और यहाँ पर जो मैं लास्ट पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ, ये बेसिकली एक बग है जो कि हमें सिग्नल एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेकटॉक और आज की ये वीडियो होने वाली है टेलीग्राम वर्सेस सिग्नल एप्लीकेशन। जैसा कि आपको पता ही होगा कि व्हाट्सएप की जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशन की पॉलिसी आई है, उसको लेकर पूरी दुनिया ही व्हाट्सएप को क्रिटिसाइज कर रही है और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अपने फॉलोअर्स को सजेस्ट किया है कि वो या तो सिग्नल एप्लीकेशन पर मूव कर जाएं या तो टेलीग्राम पर मूव कर जाएं। और बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में है कि वो सिग्नल एप्लीकेशन पर मूव करें या टेलीग्राम पर करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिग्नल वर्सेस टेलीग्राम का एक कंपेरिजन करके दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों एप्लीकेशन में कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं, ताकि आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो सके कि आपको किस एप्लीकेशन पर मूव करना चाहिए। और लास्ट पर मैं आपको अपनी राय से भी आगाह करूंगा कि मैं किस एप्लीकेशन को ज्यादा यूज कर रहा हूं और कौन सी एप्लीकेशन मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है। तो वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं आपको दोनों एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी साइड बाय साइड दिखाता रहूंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि आपके लिए कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट रहेगी। और यहां पर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म, और ये दोनों ही एप्लीकेशंस क्रॉस प्लेटफॉर्म है। और अगर बात कर लीजिए इंक्रिप्शन की, तो इन दोनों ही एप्लीकेशंस में एंड टू एंड इंक्रिप्शन को इंक्लूड किया गया है। और अगर सिग्नल एप्लीकेशन की बात कर लीजिए तो ये 2018 में बनी और इसकी जो फाउंडर कंपनी है उसका नाम है सिग्नल फाउंडेशन। ये यूएसए बेस्ड एक कंपनी है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसका जो अर्निंग का सोर्स है वो टोटली डोनेशन पर है। अगर टेलीग्राम की बात कर ली जाए तो इसे 2013 में एक रशियन डेवलपर ने बनाया था और इसके जो सर्वर्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि किसी भी सर्वर पर ज्यादा लोड ना पड़े, और इसका जो ऑपरेशनल सेंटर है वो दुबई में है। सिग्नल एप्लीकेशन टोटली ओपन सोर्स है और इसका जो कोड है वो गिटहब पर आपको देखने को मिल जाएगा, और कोई भी पर्सन, इवन कोई भी कंपनी इस कोड को यूज करते हुए अपनी मैसेजिंग ऐप क्रिएट करना चाहती है तो वो कर सकती है। और इवन कोई भी बंदा इस एप्लीकेशन के कोड को डाउनलोड करके अगर तो उस एप्लीकेशन के कोड में कोई बग्स हैं या उसमें कोई इंप्रूवमेंट्स करना चाहते हैं तो वो खुद से उसमें इंप्रूवमेंट करके उस एप्लीकेशन की कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं कि इस एप्लीकेशन के कोड में ये बग था या आप इस कोड को इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। और टेलीग्राम की बात कर ली जाए तो टेलीग्राम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, और ये क्योंकि ओपन सोर्स नहीं है तो इसका कोड आपको कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा। इस एप्लीकेशन का भी जो अर्निंग रिसोर्स है वो डोनेशन ही है, बट यहाँ पर जो डोनेशन है वो कुछ डिफरेंट टाइप की है। इसको कोई भी आम बंदा डोनेट नहीं करता, बल्कि कुछ बड़े बड़े लोग इस एप्लीकेशन को डोनेट करते हैं क्योंकि वो एक ऐसी एप्लीकेशन चाहते हैं जिसको कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ओन ना करती हो या उस पर नजर ना रखती हो, ताकि वो अपनी कम्युनिकेशन इजीली कर सके। टेलीग्राम की एक सेकंड एप्लीकेशन भी है जो कि टेलीग्राम एक्स के नाम से आती है और ये आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन में और टेलीग्राम में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो टेलीग्राम एक्स एप्लीकेशन है यहाँ पर टेलीग्राम की टीम जो अपकमिंग फीचर्स होते हैं उनको ट्राई आउट करती रहती है। और अगर बात कर ली जाए टेलीग्राम की, टेलीग्राम एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, बट जो टेलीग्राम एक्स है यहाँ पर टेलीग्राम की टीम अपने अपकमिंग फीचर्स को सिर्फ टेस्ट करती है, बाद में आपको वो फीचर टेलीग्राम एप्लीकेशन में ही देखने को मिलते हैं। ये तो था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दोनों एप्लीकेशंस का। अब बात कर ली जाए फीचर्स की कि दोनों एप्लीकेशंस में हमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और दोनों एप्लीकेशंस एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले बात कर लीजिए कि आप इन दोनों ही एप्लीकेशन में वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। बट अगर आप सिग्नल एप्लीकेशन में कोई फाइल सेंड करते हैं तो उसका मैक्सिमम साइज 100 MB तक का ही होना चाहिए। अगर आप उससे बड़ी फाइल को सेंड करना चाहते हैं तो उसे आप सिग्नल एप्लीकेशन में सेंड नहीं कर सकेंगे। बट अगर टेलीग्राम की बात कर ली जाए तो टेलीग्राम पर आप मैक्सिमम जो फाइल साइज सेंड कर सकते हैं वो 2 GB तक के फाइल्स को आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेलीग्राम बाजी ले जाता है। अब नेक्स्ट फीचर की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट फीचर है डिसअपीयरिंग मैसेजेस का, जो कि हमें रिसेंटली व्हाट्सएप में भी देखने को मिला था। बट यहाँ पर हम व्हाट्सएप की बात नहीं करेंगे, तो मैं आपको डिसअपीयरिंग मैसेजेस का थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिसअपीयरिंग मैसेजेस ऐसा फीचर है जिसमें कि आप कोई टाइम ड्यूरेशन सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 मिनट या 15 मिनट या 1 दिन या 2 दिन, मैक्सिमम आप इसे 7 डेज तक का टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके मैसेजेस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिग्नल एप्लीकेशन में डिसअपीयरिंग मैसेजेस की ऑप्शन देखने को मिलती है। टेलीग्राम में आपको ये ऑप्शन कुछ डिफरेंट नाम के साथ देखने को मिलेगी। वहां पर आपको ये सीक्रेट चैट के नाम से ऑप्शन देखने को मिलेगी, जिसमें कि आप किसी भी किस्म का कोई टाइम ड्यूरेशन सेट नहीं कर सकते, बल्कि आप जैसे ही सीक्रेट चैट को स्टार्ट करेंगे और जैसे ही आप सीक्रेट चैट में कन्वर्सेशन करते जाएंगे और उसके बाद आप सीक्रेट चैट को एंड करेंगे तो आपकी कन्वर्सेशन के सारे ट्रेसेस रिमूव कर दिए जाएंगे और आपको उस कन्वर्सेशन का कोई भी मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। ऑल मीडिया का ऑप्शन आपको दोनों एप्लीकेशंस में सेम देखने को मिलेगा। जैसे ही आप किसी भी कन्वर्सेशन के टॉप पर क्लिक करेंगे जहां पर के उस कन्वर्सेशन का नाम शो हो रहा होता है तो आपको उस कन्वर्सेशन में
में जितना भी मीडिया होगा वो सारा वहां पर देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको दोनों ही एप्लीकेशंस में सर्च की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप किसी भी कन्वर्सेशन में कोई भी एक सिंगल मैसेज, इवन आप किसी भी सिंगल वर्ड को भी सर्च कर सकते हैं। वेल आपको सिग्नल एप्लीकेशन में एक बहुत ही बेसिक कन्वर्सेशन सेटिंग की ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप किसी भी कन्वर्सेशन का कलर चेंज कर सकते हैं। बट आपको जैसे व्हाट्सएप में बैकग्राउंड वॉलपेपर चेंज करने की ऑप्शन मिलती थी, वैसे आपको यहां पर ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी। और अब अगर दोनों ही एप्लीकेशंस की कुछ जनरल सेटिंग्स की बात कर ली जाए तो, और अगर सिग्नल की बात कर ली जाए तो यहां पर जो किसी भी कन्वर्सेशंस की मैसेजेस की लिमिट है वो मैक्सिमम 5000 तक हो सकती है। आप खुद से भी इसे सेट कर सकते हैं। 1000 से लेकर 5000 तक आपको मैसेजेस लिमिट देखने को मिल जाएगी। वेल अगर टेलीग्राम की बात कर ली जाए तो टेलीग्राम की साइड पर सिनेरियो कुछ चेंज है। वहां पर आपको मैसेजिंग की लिमिट मैक्सिमम भी कर सकते हैं। इवन वहां पर आपको फॉरएवर की ऑप्शन भी देखने को मिलेगी। अगर आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके मैसेजिंग की जो लिमिट है वो कभी भी फुल नहीं होगी। आपकी कन्वर्सेशन में जितने मर्जी मैसेजेस पड़े रहे तो आपके कन्वर्सेशन की मैसेजिंग की लिमिट कभी भी पूरी नहीं होगी। और अगर नेक्स्ट फीचर की बात कर ली जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होने वाला है, और इस फीचर की बेस पर बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि टेलीग्राम पर मूव करेंगे। क्योंकि अगर सिग्नल एप्लीकेशन की बात कर ली जाए तो वहां पर अगर आप चैट्स का बैकअप बनाएंगे तो उसे आपको अपने मोबाइल में लोकली स्टोर करना पड़ेगा। और अगर आप सिग्नल एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं और उसके बाद आप उसको अपने मोबाइल फोन में रीइंस्टॉल करते हैं, तो अगर आपके पास वो बैकअप फाइल पड़ी होगी तो ही आपकी कन्वर्सेशंस का बैकअप आएगा आपके मोबाइल में। अगर आपके पास वो बैकअप फाइल नहीं होगी तो आपकी कन्वर्सेशंस का बैकअप आपके मोबाइल में नहीं आएगा। इवन आप उसे, जो आपको व्हाट्सएप पर ऑप्शन मिलती है कि आप उसे अपनी गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपको इस सिग्नल एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलेगी। वेल ऑन दी अदर हैंड अगर टेलीग्राम की बात कर ली जाए तो टेलीग्राम इस मामले में बहुत ही आगे निकल चुकी है, क्योंकि टेलीग्राम के जितने भी मैसेजेस हैं वो क्लाउड पर स्टोर होते रहते हैं। और आप टेलीग्राम की एप्लीकेशन को जितनी मर्जी दफा अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करें अपने मोबाइल में, तो आपको अपनी सारी कन्वर्सेशन के मैसेजेस वैसे ही देखने को मिलेंगे। बट यहां पर एक लिमिट है। अगर आप अपनी टेलीग्राम की एप्लीकेशन को 6 महीने से ज्यादा अनइंस्टॉल रखते हैं और उसके बाद आप इसे रीइंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो कन्वर्सेशंस होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। अगर आप 6 महीने के अंदर उसे, अपनी एप्लीकेशन को जितनी मर्जी दफा अनइंस्टॉल करें और रीइंस्टॉल करें तो आपकी सारी कन्वर्सेशंस वैसे की वैसे ही मौजूद होंगी, आपके क्लाउड पर स्टोर होंगी। तो मैं आपको यही करूंगा कि अगर आप टेलीग्राम की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर अपनी टेलीग्राम की एप्लीकेशन को आप वापस से रीइंस्टॉल कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी सारी कन्वर्सेशन क्लाउड से भी डिलीट कर दी जाएंगी। और उसके अलावा अगर बात कर ली जाए लिंक डिवाइस की ऑप्शन की, तो यहां पर हमारे पास जो सिग्नल की एप्लीकेशन है वहां पर अगर हम इस एप्लीकेशन को अपने डेस्कटॉप पर यूज करना चाहते हैं तो आपको सेम जो व्हाट्सएप पर मैकेनिज्म देखने को मिलता था वही आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा कि आप सिग्नल की एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करें। बट अगर आप अपने मोबाइल फोन में सिग्नल की एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल करेंगे फिर ही आप उसका मिरर बना सकते हैं अपने डेस्कटॉप में। आपको डेस्कटॉप की एप्लीकेशन में एक QR कोड शो होगा, तो उसको आप मोबाइल एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल से ये एप्लीकेशन ट्रांसफर हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पर। बट पहले आपको सिग्नल की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना ही पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर यूज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर टेलीग्राम की बात कर ली जाए तो वहां पर आपको ये रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप टेलीग्राम की एप्लीकेशन को अपने डेस्कटॉप पर इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि टेलीग्राम की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल हो और उसके बाद ही आप उसे डेस्कटॉप में लॉगिन कर सकते हैं, बल्कि आप डायरेक्टली टेलीग्राम की एप्लीकेशन को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और अगर सिक्योरिटी फीचर्स की बात कर ली जाए तो सिग्नल एप्लीकेशन में आपको फिंगरप्रिंट लॉक की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। और अगर टेलीग्राम की बात कर ली जाए तो वहां पर आपको ना सिर्फ फिंगरप्रिंट लॉक बल्कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन की ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो कि सिग्नल एप्लीकेशन ने मिस कर दिया है, बट ये फीचर हमें टेलीग्राम में देखने को मिलता है, और ये फीचर है फेवरेट मैसेजेस का फीचर, जिसमें होता यह है कि आप जो फेवरेट मैसेजेस होते हैं अगर आप उन मैसेजेस को बार बार रीड करना चाहते हैं तो आप उन्हें एज अ फेवरेट वहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में आप फेवरेट की ऑप्शन में जाकर उन मैसेजेस को वहां से रीड कर सकते हैं। ये फीचर हमें सिग्नल एप्लीकेशन में तो देखने को नहीं मिला, बट टेलीग्राम में आपको ये फीचर सेव मैसेजेस के नाम से देखने को मिलेगा। और अब लास्ट पर कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया जाए जो कि एक्चुअल में इन दोनों एप्लीकेशंस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, या हमें किसी एप्लीकेशन में जो कोई बग्स देखने को मिले हैं या हमें कोई फीचर्स जो मिसिंग देखने को मिले हैं उन फीचर्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो अपीयरेंस के हवाले से है। वेल अगर बात कर ली जाए सिग्नल एप्लीकेशन में तो वहां पर हमें अपीयरेंस के हवाले से कुछ बेसिक सी ऑप्शन ही देखने को मिलती है, जैसे कि आप किसी भी कन्वर्सेशन का कलर ही चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी कन्वर्सेशन का जो बैकग्राउंड वॉलपेपर है उसे नहीं चेंज कर सकते, वहां पर कोई सॉलिड कलर नहीं चेंज कर सकते। तो ये दोनों ही एप्लीकेशन में ये फीचर मिसिंग है। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए बैकअप की तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिग्नल एप्लीकेशन में बैकअप लोकली बनता है। और अगर बात कर ली जाए टेलीग्राम की तो वहां पर उन्होंने बैकअप की ऑप्शन को ही रिमूव कर दिया है, क्योंकि वहां पर जितने भी मैसेजेस हैं वो हमें बैकअप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सारे क्लाउड पर स्टोर हो रहे होते हैं। वेल अगर सिग्नल एप्लीकेशन की बात कर ली जाए तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस एप्लीकेशन के साथ, ये एप्लीकेशन अभी के लिए बहुत ही स्लो है। यहां पर अगर मैं किसी भी मैसेज को सेंड करता
करता हूं तो उसे रिसीव होने में बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। और अगर दूसरी साइड पर बात कर लीजिए टेलीग्राम की, तो वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और वहां पर मुझे ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि अगर मैं कोई मैसेज सेंड करता हूं और वो रिसीव होने में थोड़ा सा भी टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर आप सिग्नल एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो वहां पर आपको कोई सा भी ऐसा इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता कि आपके कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स ऑनलाइन है। इवन अगर आप किसी भी कॉन्टैक्ट के साथ कन्वर्सेशन भी कर रहे होते हैं तो वहां पर भी आपको ऑनलाइन की ऑप्शन शो नहीं होती। और अगर बात कर लीजिए यहां पर टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम में हमें ऑनलाइन की ऑप्शन भी देखने को मिलती है और लास्ट सीन भी देखने को मिलता है। और यहां पर जो मैं लास्ट पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं, ये बेसिकली एक बग है जो कि हमें सिग्नल एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। अगर आप सिग्नल एप्लीकेशन में किसी भी बंदे के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे होंगे तो वहां पर आपको बहुत ही अननोइंग किस्म का शोर सुनने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप वीडियो कॉल पर बात बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। बेसिकली ये एक बग है जिसे कि रिमूव होना ही चाहिए और सिग्नल एप्लीकेशन में ये एक बग है। और लास्ट पर अगर बात कर लीजिए एडिशनल फीचर की, तो हमें टेलीग्राम पर एक बहुत ही अच्छा कमाल का फीचर देखने को मिलता है और वो है चैनल का। आप टेलीग्राम में चैनल को क्रिएट कर सकते हैं और इवन वहां से आप पैसे भी बना सकते हैं। और अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे टेलीग्राम बहुत ही कमाल एप्लीकेशन लगी है। और अगर बात कर लीजिए सिग्नल की, तो सिग्नल में बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है और यहाँ पर एक बग भी मैंने आपको बताया कि आप वीडियो कॉल पर बात नहीं कर पाएंगे। और जो टेलीग्राम की एप्लीकेशन है वो बहुत ही कमाल एप्लीकेशन है और बहुत ही फास्ट एप्लीकेशन है। आई थिंक अगर आप मूव करना चाहते हैं तो परफेक्ट एप्लीकेशन है। मूव करने के लिए आप टेलीग्राम पर मूव कर सकते हैं और टेलीग्राम को मैं काफी अरसे से यूज भी कर रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं टेलीग्राम पर अपना चैनल बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो होप सो कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि अगर आप व्हाट्सएप से मूव करना चाहते हैं किसी और एप्लीकेशन पर तो आपको किस एप्लीकेशन पर मूव करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।